प्रार्थना और दुआएं किस तरीके से हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी अवरोध आ रहे हैं, उन्हें किस तरीके से ख़त्म करती हैं। हमारे को हमारे जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वो एक्चुअल में हमारे अवचेतन मन और ईश्वर के बीच का जो एक रिश्ता है, ये उसकी वजह से होते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना काम करती है ईश्वर की शक्ति को हमारे अवचेतन मन के अंदर डालकर उसे जागृत करने की, उसे कार्यान्वित करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल के समय में हमारा अवचेतन मन हमेशा हमारे चेतन मन के सबसे प्रबल विचार से नियंत्रित होता रहता है। और हमारा अवचेतन मन, जब हम दो विरोधी विचार, एक दूसरे के विपरीत विचार क्रिएट करते हैं, तो जो विचार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है उस विचार पर कार्य करना आरंभ कर देता है। एक बार सुकरात के पास एक युवक आया और उसने कहा कि उसे बुद्धिमत्ता हासिल करनी है। तो सुकरात उस युवक को एक नदी किनारे ले गए और उस युवक के सिर को पानी के अंदर डाल दिया और उसके सिर को तब तक पकड़े गए जब तक वो छटपटाने नहीं लगा, और फिर उसके सिर को छोड़ दिया। और जब वो युवक पानी से उसका सिर बाहर निकला, तब सुकरात ने उससे पूछा कि जब तुम पानी के भीतर थे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की चाहत थी, किस चीज़ की इच्छा थी? तो उस लड़के ने कहा कि उस समय मैं सबसे ज़्यादा हवा चाहता था। उस समय सुकरात ने कहा कि जितनी शिद्दत से, जब तुम पानी के अंदर तुम्हारा सिर था, उस समय जितनी शिद्दत से तुम हवा की चाहत रख रहे थे, उतनी शिद्दत से ही तुम यदि अपने लिए बुद्धि की चाहत रखोगे तो वो तुम्हें प्राप्त होगी। यानी प्रार्थना, दुआ, इसमें जितनी आपके तहे दिल की गहराई से बोली हुई बात शामिल होगी, उतना वो आपको हासिल होगी। आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति जो सही मानों में अध्यात्म की गहराई से समझने की कोशिश करता हो, उसे जीने की कोशिश करता हो, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह के व्यक्ति अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और जितना जितना वो आगे बढ़ते जाते हैं उतना उतना वो अपनी मन को हर परिस्थिति में शांत रखने की एबिलिटी को बढ़ाते चले जाते हैं। क्योंकि अध्यात्म एक्चुअली में आपके मन की किसी भारी कोई भी परिस्थिति हो, उस समय में आपका मन अंदर से शांत रहे, इस एबिलिटी को आपके अंदर डेवलप करता है। यहाँ मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगी। एक लड़की जिसका एक रिश्ता जो कि काफ़ी आगे तक बढ़ चुका था, शादी की डेट तक फाइनल हो चुकी थी, बिल्कुल अंतिम समय पर आकर उस लड़की का रिश्ता टूट गया। और ऐसे समय में, जबकि उसके परिवारजन सभी बहुत दुखी थे कि ये रिश्ता टूट गया, लेकिन वो लड़की बिल्कुल शांत थी। और जब उससे ये पूछा कि आप इतने शांत कैसे हो, तो उसका जवाब यही था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं है। माता पिता द्वारा चुन तो गया था रिश्ता, और मैंने भी इसके लिए सोच समझ के यहाँ करी थी, लेकिन फिर भी मेरा मन डामाडोल था। और मैं हर रोज़ ईश्वर से ये प्रार्थना करती थी कि प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। यदि ये लड़का मेरे लिए सही है तो ये रिश्ता आगे तक जाए, यदि सही नहीं है तो आप जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, शुभ हो, वो मेरे लिए चुने। मैं हमेशा हर रोज़ ईश्वर से ये प्रार्थना करती थी। अब जब ये रिश्ता टूटा है तो यकीनन ये रिश्ता मेरे लिए बहुत सुंदर नहीं होगा। प्रभु ने अपनी तरफ से जो फैसला दिया होगा वो सचमुच, यदि मैंने प्रभु से सच्चे मन से प्रार्थना करी थी कि मुझे नहीं मालूम ये रिश्ता मेरे लिए सही है या सही नहीं है, और अब यदि ये रिश्ता टूटा है तो ये किसी की वजह से नहीं टूटा, ये परमात्मा के द्वारा मेरे लिए किया गया सही निर्णय है। ये एक सत्य घटना है। यानी उस लड़की का मन इस हद तक ईश्वर पर भरोसा करता था कि यदि जीवन में उसके कुछ नकारात्मक भी घटित हुआ है, लेकिन चूंकि उसे अपनी की हुई प्रार्थनाओं पर इतना विश्वास था, इसलिए उस स्थिति में से भी उसने ये चीज़ निकाल के बाहर रखी कि यकीनन मेरा कल्याण इसमें समाया हुआ होगा। और यकीनन उस लड़की की बात सच निकली। बाद में उसकी शादी उस लड़के से भी कहीं बेहतर लड़के से हुई।
अब इस घटना से आप इस बात को समझिए कि प्रार्थना करते समय मन किस हद तक परमात्मा को अर्पित होना चाहिए, किस हद तक शांत होना चाहिए और किस हद तक अपनी की हुई प्रार्थना पर यकीन होना चाहिए। तभी प्रार्थनाएं हमें न सिर्फ हमारा मार्गदर्शन करती हैं, बल्कि कौन सी परिस्थिति हमारे लिए कल्याणकारी है, उसमें से जो सर्वोत्तम है, जो हमारे लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी है हमारे कर्मानुसार, वो हमारे समक्ष लेकर आती है। हम सब लोग ये अवचेतन मन का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है कि जो कुछ भी हम अपने मन में कल्पना करते हैं, उस कल्पना को यदि हम सच्चे मन से करते हैं तो हमारा अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और उसे सत्य में परिवर्तित करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जिससे हम वाकिफ हैं। प्रार्थना हकीकत में जो आप प्रार्थना में बार बार लगातार ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करके दोहरा रहे होते हैं, अपने मन में लगातार दोहरा रहे होते हैं, कार्य करते समय लगातार दोहरा रहे होते हैं, नींद में जाते समय लगातार दोहरा रहे होते हैं, वो प्रार्थना एक तरह से आपके अवचेतन मन पर बार बार गिर रही होती है। जब आप एक नॉर्मल विचार क्रिएट करते हैं तो वो पहले आपके चेतन मन तक जाता है, फिर आपके अवचेतन मन तक जाता है। जब उसे आपका चेतन मन पास कर देता है तब वो आपके अवचेतन मन तक जाता है। लेकिन जब आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं सच्चे मन से, यानी जब आप उस सुप्रीम सोल वो मेरे साथ है, इसके साथ उसकी कृपाएं, मतलब जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो आपको इस बात का यकीन होता है कि बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हुई है मेरी ये प्रार्थना, और उसने तो सच होना ही है। क्यों? क्योंकि इसमें ईश्वर की शक्ति शामिल है। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना आपके चेतन मन तक नहीं, उसको वो 2 पल में पार करके सीधा आपके चेतन मन पे गिरती है। यानी एक विचार अगर उसमें ईश्वर की शक्ति शामिल नहीं है, अगर वो प्रार्थना के रूप में नहीं है, तो वो पहले चेतन मन की सीढ़ी चढ़ेगा, फिर धीरे धीरे एक घबराहट के साथ, पता नहीं सत्य में कभी ये परिवर्तित होगा भी या नहीं होगा, डर के साथ शायद वो आपके अवचेतन मन तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन यदि आपने ईश्वर की शक्ति को उसमें शामिल किया है, यानी प्रार्थना का रूप देकर अपने उस विचार को अपने मन में स्थान दिया है, तो वो आपके अवचेतन मन पर डायरेक्ट असर करेगा। चेतन मन की सीढ़ी को सेकंडों में पार करके आपके अवचेतन मन द्वारा सत्य बनकर आपके जीवन में आपके समक्ष आ जाएगा। आपकी प्रार्थना सही दिशा में जा रही है या सही दिशा में नहीं जा रही है, उसको परखने का सबसे आसान तरीका है, क्या आपके मन से हर प्रकार का डर खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रार्थनाएं सच्ची होती हैं, उसका पहला स्टेप यही होता है कि हर तरह का डर दिल से समाप्त होता है। और जब आपके मन से डर समाप्त होने लगे तब आप समझिए कि आपकी प्रार्थना सही दिशा में जा रही है, वो सफल होने की दिशा में जा रही है। आप सभी पर परमात्मा का सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान हासिल करें। एक प्रश्न आया था कि उनका युवा पुत्र कहीं और घूमने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका मन बदला और वो शिमला निकल गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या था? जिस प्रकार जन्म स्थान तय होता है, जन्म समय तय होता है, उसी प्रकार मृत्यु की घड़ी भी तय होती है, उसका स्थान भी तय होता है। आपने कितनी बार देखा होगा कि कितने केस होते हैं कि किसी व्यक्ति का कहीं जाने का प्लान नहीं होता, अंतिम समय में जिसका जाने का इरादा होता है उसका इरादा कैंसिल हो जाता है, और जिसका प्रोग्राम नहीं था जाने का उसका उसी टिकट पर जाने का प्रोग्राम बन जाता है। रास्ते में कोई ट्रेन के साथ या बस के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है। इस तरह के एक नहीं है, इस तरह के अनेकों केस हैं जिसमें आप देखेंगे कि इस तरीके से घटनाएं घटित हुई हैं। वो घटित इसीलिए होती हैं क्योंकि उन व्यक्तियों के जाने का समय निश्चित है, जाने का समय आ चुका है, तो कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि उनका विचार अंतिम समय में बदल जाएगा और वो किसी और स्थान पर जाएंगे। एक केस में एक लड़के की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हुई।
जबकि वो अपने ऑफिस से वापस आ रहा था, जिस रास्ते से वो हर रोज़ अपने ऑफिस से वापस आया करता था, उसी दिन जिस दिन उसकी दुर्घटना हुई कार की, उस दिन उसने ना जाने क्यों उस रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर से वो अपने घर की तरफ जा रहा था। और जब ये दुर्घटना हुई तब उसके फैमिली मेम्बर्स भी हैरान थे कि क्यों इसने जिस रोड से वो हमेशा ही घर की तरफ आता है उससे ना आकर किसी और रास्ते से उसने घर आने का वो रास्ता क्यों चुना। इसीलिए क्योंकि उस स्थान पर उसकी मृत्यु तय थी और उसी प्रकार से तय थी। मैं नहीं जानती आपके पुत्र की मृत्यु किस प्रकार हुई, पर जहाँ तक मेरा विचार है उनकी मृत्यु ज़रूर किसी दुर्घटना में या हार्ट अटैक जैसी किसी परिस्थिति में हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर इस केस में ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि वो चीज़ पहले से तय थी। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं किया गया कि आपकी संतान की मृत्यु हो। आपके केस में शायद ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जब इस तरीके से मृत्यु निकट होती है तो और भी बहुत सी उसके संकेत हैं वो नज़र आते हैं। ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने अंतिम समय के निकट है वो व्यक्ति थोड़ा यदि वो जीवन पर्यंत बहुत अधिक खर्चीला रहा है, उसको कुछ विशेष चीज़ों के बहुत शौक रहे हैं, हो सकता है अंतिम समय के निकट पहुंचने वाला व्यक्ति के मन से इस तरह के शौकों के प्रति आकर्षण खत्म होने लगे। उसका जो पहले वो बहुत अधिक खर्चा करता था, जिन चीज़ों के प्रति उसको आकर्षित रहता था, उनके प्रति उसका आकर्षण खत्म होने लगे। और इसके विपरीत भी परिस्थितियाँ घटित होती हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक कंजूस हो, जीवन पर्यंत उसने अपनी इच्छाओं को पूर्ण ना किया हो, अंतिम समय के निकट पहुंचने पर वो व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत धन को व्यय करने की कोशिश कर सकता है। वो अपनी इच्छाओं को जो उसने जीवन पर्यंत पूरी नहीं की है उन्हें पूर्ण करने की कोशिश कर सकता है। मृत्यु के निकट पहुंचे हुए व्यक्ति को जब उसके अवचेतन मन से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है, तब इस तरह की परिस्थितियां भी बन सकती हैं कि जीवन पर्यंत वो जिन चीज़ों को अनासक्त भाव रखता रहा है उन चीज़ों के प्रति वो, क्योंकि वो दिल से उन चीज़ों को पूर्ण करना चाहता था, लेकिन परिस्थिति के कारण या धन के कारण किसी भी कारण उसने अपनी उन इच्छाओं को त्यागा है। तो अंतिम समय में जब अवचेतन मन बहुत एक पावरफुल तरीके से सिग्नल देने लगता है, तब इस तरह की इच्छाएं भी व्यक्ति में उत्पन्न होने लगती हैं जो उसने जीवन पर्यंत उसने पूर्ण करने की कोशिश नहीं करी। आप सभी पर परमात्मा का सौंदर्य, प्रेम और आनंद हमेशा हमेशा बरसता रहे। आप सभी दिव्य परमधाम में स्थान हासिल करें।